start with the first question. All of the following adverse effects are associated with the use of proton pump inhibitors except, बता सकते हो क्या है ये? हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, हाँ इतना अच्छे से बोल दिया। तो बताओ क्या क्या साइड इफेक्ट्स था आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का? इंक्रीज इन्फेक्शन, इंक्रीज डिक्रीज कैल्शियम, इन्फेक्शन, फिर डिक्रीज विटामिन B12 और डिक्रीज कैल्शियम। ओके, तो इंक्रीज इन्फेक्शन है, फिर क्या बताया? इंक्रीज इन्फेक्शन, फिर डिक्रीज कैल्शियम, हाँ डिक्रीज कैल्शियम। उसके कारण क्या होता है? ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। और फिर क्या है इसके बाद, और क्या है? डिक्रीज विटामिन B12, डिक्रीज विटामिन B12। उसके कारण क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, तो ये देखो अभी देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, व्हाट इज दिस? इट इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है? इन्फेक्शन। हाँ ये इन्फेक्शन है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिकली इन्फेक्शन, ये भी इन्फेक्शन है। ओके, ऑस्टियोपोरोसिस आपका डिक्रीज कैल्शियम के कारण हो गया। हाइपोथायराइडिज्म हमने कहीं पे नहीं पढ़ा है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ, तो आंसर इज हाइपोथायराइडिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्पाइट देयर शॉर्ट half lives, proton pump inhibitors cause a prolonged suppression of acid secretion up to 8 hours because क्यों करते हैं? पढ़ो तो अच्छे से, पढ़ के बताओ। They are prodrugs and undergo activation gradually. They exit from the plasma and enter acid secretory canaliculi and stay there blocking the ऑप्शन secretion. सी। हाँ सी, हाँ सही बोले हो। They irreversibly inhibit the proton pump molecule and hence acid secretion requires synthesis of new proton pump. तो हमने पढ़ा था कि irreversibly inhibit करता है, ठीक है? प्रोटॉन पंप irreversibly inhibit करता है। एंड एक क्या हाइपोथेसिस था वहां पे? हीट क्या था? हिट एंड रन हाइपोथेसिस, हिट एंड रन। ओके, तो ड्रग नॉट यूज्ड इन H pylori infection is मोसाप्राइड। ओके, तो मेट्रोनिडाजोल हम यूज करते हैं, ओमेप्राजोल भी यूज करते हैं, एमोक्सिलिन भी हम यूज करते हैं। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड फॉर H pylori ट्रीटमेंट? कौन सा है? ए। हाँ सही है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हम नहीं यूज करते। हमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एनीवेयर वी स्टडीड इन द जीआई चैप्टर, जीआई का चैप्टर में हमने कहीं पे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन पढ़ा है? आई डोंट थिंक सो वी स्टडीड। आई डोंट थिंक सो मतलब क्या है? पढ़ा ही नहीं है। नॉट थिंकिंग सो, वी हैव नॉट स्टडीड ओनली। ओके, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज बेनिफिशियल इन NSAID इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर? कौन सा काम आएगा? NSAID ए। कैसे होगा? ए कैसे होगा? बी हाँ बी होगा बी। लेट मी चेक। ओके, इट इज ए, misoprostol. Misoprostol is a PGE1 analog, okay, and useful in peptic ulcer disease. It is not PGE2. PGE2 antagonist था शायद, if I am not mistaken. Just let me check. I think PGE2 is antagonist, ठीक है? I'll check it later. PGE1 एनालॉग यहाँ पे दिया हुआ है। मिसोप्रोस्टोल इज ए PGE1 एनालॉग, ओके। PGE2, PGE1, PGE2 and PGI2 act as anti-ulcer drugs by increasing the release of, तो PGE2 भी करेक्ट है, PGE1 भी करेक्ट है, ठीक है? पर यहाँ पे जो मिसोप्रोस्टोल है, मिसोप्रोस्टोल इज PGE1 एनालॉग, ओके, is the most specific drug for treatment and prevention of NSAID induced peptic ulcer. क्योंकि यहाँ पे NSAID induced दिया है ना, तो इसके कारण PGE1 agonist होगा, ठीक है? So this is the answer. Next, a patient of peptic ulcer was prescribed ranitidine and sucralfate in the morning hours. Why is this combination incorrect? क्यों incorrect है? पढ़ा है हमने ये तो अच्छे से पढ़ा। सी रेनिटिडिन
ranitidine increases the gastric pH, so sucralfate is not able to act. तो कितना pH चाहिए, कितना pH Less than चाहिए? 4. Less than 4. लेस देन 4 होना चाहिए. बट क्या करेगा, रेनिटिडिन इज एन एंटासिड. ओके, तो ये क्या करेगा, पीएच को ज्यादा कर देगा. इट विल इंक्रीज द पीएच. So that's why we don't use ranitidine along with sucralfate. Proton pump inhibitor are most effective when they are given. ये बताओ तो, ये तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है. Before meal. Shortly before meal. Yes, before meal. Generally we give before breakfast, right? Before breakfast देते हैं. A patient is taking famotidine, sucralfate and antacid tablets. The treatment is irrational because क्या है ये? D. तो क्या होता है, जो हमारा स्टमक है, ठीक है, उसमें अगर अल्सर हो गया, ये अल्सर हो गया, फिर यहाँ पे पोलीमराइजेशन होने के लिए, सुक्रालफेट को पोलीमराइजेशन होने के लिए कितना चाहिए, pH शुड बी लेस देन 4. बट रेनिटिडिन या फेमोटिडिन ये सब क्या करता है, pH को मोर देन 4 बना देता है. इसी के कारण वी डोंट यूज देम टुगेदर. ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर ड्यू टू H पाइलोरी इज, कौन सा यूज करते हैं यहाँ पे? C. हाँ, बिस्मथ सबसाइट्रेट. ओके, बिस्मथ सबसाइट्रेट यूज करते हैं. Which one of the following is not an antacid? हाँ, ये बताओ. Magnesium phosphate. डी नहीं है यार, डी नहीं है. इसका आंसर ये मैंने डिटेल में नहीं बताया है. इसका आंसर मैग्नीशियम सल्फेट है. मैग्नीशियम सल्फेट इज नॉट एन एंटासिड. ओके, ठीक है, ये सारा याद रखना पड़ेगा आपको. मेगाल्डेट तो है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम फॉस्फेट भी है, बट मैग्नीशियम सल्फेट इज नॉट एन एंटासिड. ठीक है. NSAID इंड्यूस अल्सर आर ट्रीटेड बाय, ये Misoprostol. Misoprostol. नहीं है मिसोप्रोस्टोल. क्यों नहीं है बोलो तो? साइड इफेक्ट्स. हाँ, इसका साइड इफेक्ट है ना. यहाँ पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिया है, तो दिस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस ना. अगर ड्रग ऑफ चॉइस नहीं दिया होता देन वी कुड हैव टोल्ड कि मिसोप्रोस्टल है. यहाँ पे तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिया हुआ है, तो विल गो फॉर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. इज द ड्रग ऑफ चॉइस. मिसोप्रोस्टल भी देते हैं एनसाइड इंड्यूस अल्सर में, बट यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि हमारे ऑप्शन में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इज द ड्रग ऑफ चॉइस. ठीक है. Which one of the following is the effect of ranitidine as compared to cimetidine? हाँ बताओ तो ये. रेनिटिडिन में क्या नहीं होता है? ये कौन सा है, अच्छे से बताओ. Anti-androgenic. एंटी एड्रोजेनिक एक्शन नहीं होता है. सिमेटिडिन में क्या होता है, क्या कॉज करता है? गायनेकोमेस्टियम. गायनेकोमेस्टिया कॉज करता है. तो दैट इज गायनेकोमेस्टिया सिमेटिडिन कॉज करता है. ठीक है, और रेनिटिडिन नहीं कॉज करता है. तो दिस आंसर इज एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन. ओके, आई थिंक आई हैव ओपन माय लैपटॉप चार्जर, बैटरी खत्म हो गया है. जस्ट अ मिनट, आई प्लग माय. ओके, फाइन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोमेप्राजोल एक्स बाय इनहिबिटिंग, क्या है ये? ए. ठीक है. सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन पंप. ओके, प्रोटॉन पंप. प्रोटॉन पंप क्यों बोलते हैं बताओ तो? H+. हाँ, हाइड्रोजन आयन है इसलिए प्रोटॉन पंप. ठीक है. देन एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग दैट कैन बी गिवन विद पेशेंट विद क्रोनिक रेनल फेलियर इज, कौन सा है ये? ओके, का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है. आंसर इज आपका सुक्रालफेट. ओके, सुक्रालफेट हम क्रोनिक रेनल फेलियर वाला पेशेंट में दे सकते हैं. देयर इज नो एक्सप्लेनेशन गिवन हियर. आई नीड टू चेक द बुक nicely. Antipeptic ulcer that can be given in patient with chronic renal failure is sucralfate. Okay.
एंटासिड ड्रग दैट टाइपिकली कॉजेज डायरिया, कौन सा कॉज करता है डायरिया यहाँ पे? Magnesium hydroxide. B. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे Magnesium कैसे याद hydroxide. रखते हैं हम? कैसे याद MD. रखते? हाँ, MD और MDAC. AC. MDAC। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉजेज डायरिया। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल आर H2 ब्लॉकर्स एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है H2 ब्लॉकर यहाँ पे? Omeprazole. Omeprazole is PPI. It is PPI. hydroxy potassium ATPase pump inhibitor. Okay. The following appears to affect the integrity of adherent gel of sucralfate, interfering with its action. कौन सा है? जल्दी से बताओ हमारे पास। Antacid. Antacid. I will not go for explanation. We have got only 2 minutes. Okay. 12 क्वेश्चन खत्म करना है, तो पढ़ो जल्दी से। A patient present with Zollinger-Ellison syndrome due to gastrinoma. He has 2 bleeding ulcer and diarrhea. A drug that irreversibly inhibits the ulcer is, कौन सा होगा ये? Omeprazole. 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 Which is not an adverse effect of cimetidine. कौन सा नहीं है? Galactoria. गैलेक्टोरिया। फाइन, गैलेक्टोरिया नहीं है। गायनाकोमेस्टिया मेल्स में होता है, गैलेक्टोरिया तो फीमेल्स में होता है। तो प्राइमरी रोल ऑफ एंटासिड इन पेप्टिक अल्सर इज, क्या करता है? Pain relief. पेन रिलीफ। All पेन रिलीफ। All of the above. अच्छा. अल्सर हीलिंग, पेन रिलीफ है ये। ड्रग नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ H. pylori इज Cisapride. और 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स हैव बीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ H. pylori इन्फेक्शन एक्सेप्ट, कौन सा? Ciprofloxacin. D. Okay, which group of drug is most effective for the healing of non-steroidal anti-inflammatory drugs induced gastric ulcer? C.